हेलो गाइस। तो छत पे से हमको एक लड़का पतंग मांग रहा था और हमने उसको बोला कि हमारे घर आ जाओ, तो हम उसको पतंग दे देंगे। बट द शर्त ये है कि उसको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है? तो चलिए उससे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, तुम्हारा नाम क्या है? विनायक सेठ। तुम्हारे पापा का क्या नाम है? महेश सोनी। मैं सोनी। ये तो 2 क्वेश्चन हो गया ना। तीसरे क्वेश्चन पे एक पतंग है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है व्लॉग में 5वें दिन में। अगर आप अभी तक मुझे देख रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। हर दिन व्लॉग से मैं डिसिप्लिन में आना चाहता हूँ कि द थिंग इज़ विद्युत जम्वाल ने बोला है, ये ज़रूरी नहीं है कि किस टाइम पे आप करते हो, ये ज़रूरी है कि आप करो। तो मैं वो कर रहा हूँ। आज वीकेंड है एंड आज मेरा सैटरडे ऑफ है। अभी तक मैं व्लॉग छत पे ही बना रहा हूँ या घर में बना रहा हूँ। तो आज है वीकेंड एंड आज हम उड़ाएंगे पतंग। मैंने आपसे बोला था कि आज हम पतंग उड़ाएंगे। तो पतंग हम अपने यहाँ नहीं उड़ा सकते, बिकॉज़ अगर मेरे पीछे देखोगे तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है एंड हवा भी इधर ही दिशा की है, तो हम यहाँ से पतंग नहीं उड़ा सकते। तो मैं चलूँगा आपको लेके अपने जिगरी दोस्त यहाँ, जो बचपन से क्राइम पार्टनर रहा है, चट्टा बट्टा यार रहा है। ऑल्दो मेरे से 3 साल बड़ा है, बट ऐसा कभी फील नहीं होने दिया हूँ उसको। तो लेके चलता हूँ एंड मम्मी को दिखाता हूँ। मम्मी गेहूँ डाल रही हैं। आज धूप अच्छी निकली है। जब भी धूप निकलती है मम्मी तुरंत गेहूँ भिगो देती हैं, तुरंत गेहूँ साफ़ कर देती हैं। शायद ये लास्ट जनरेशन है जो ये करेगी, पता नहीं आगे वाले जनरेशन तो सिर्फ रेडीमेड खाना चाहेंगे। तो दे आर इनोसेंट। आगे वाले भी इनोसेंट होंगे, बट जब तक माँ नहीं बन जाती, क्योंकि माँ बनने के बाद ही सब प्यारी हो जाती हैं। तो बिकॉज़ माँ ही प्यारी है। तो चलते हैं, पतंग उड़ाते हैं आज। मिलते हैं आपसे अपने दोस्त के यहाँ जाने के बाद। हम आ गए हैं अपने दोस्त के यहाँ। ये हमारे दोस्त का घर है गाइस, और ये रहा हमारा, ये रहा ये चट्टा बट्टा यार है दोस्तों भाई साहब। तो आइए चलते हैं पतंग उड़ाने। पतंग उड़ाने खरीदने जाना है भाई, हैं? पतंग खरीदने जाना है। तो हम परेती लेके आए हैं। मंझा है, ऊपर है, मंझा भी है। पतंग लेने जाना है। तो परेती है, मंझा है, तो पतंग लेने चलते हैं फिर। हाँ चलते हैं। बाप में तुम यहाँ ये वाले ब्लॉग बना रहे हो, खाना वाला ब्लॉग बन रहा है। चलो चलो चलो। तो ये हमारी दीदी उर्फ भाभी। क्या बोलूं समझ में नहीं आता है, बट ये मेरी मौसी की लड़की भी लगती है, बट ये मेरा यार है, तो अब इसकी बीवी हो गई है, तो इसलिए अब भाभी भी बोलते हैं, बट बोलते नहीं, हम तो दीदी ही बोलते हैं। तो आप बना रहे थे ये खाना, ये देखते हैं क्या बना रहे हो। कढ़ाई पनीर बना रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरी हेल्प से हाँ, सब्जी खरीदने में उन्होंने मेरी मदद की है। अच्छा अच्छा। पनीर मैं खरीद के लाया हूँ। हाँ। शिमला मिर्च मैं खरीद के लाया हूँ। अब सब्जी की शक्ल देखना चाहता हूँ। ये देखिए गाइस, और वो कर रहा है, बिल्कुल देखिए। ये देखिए कितनी अच्छी स्मेल आ रही सब्जी की। वाओ, ये देखिए। जना ऑडियंस तो महकी लेगी इसमें से। कह रही ये लीजिए जना ऑडियंस महकी लेगी। बहुत ही उम्दा। इसमें प्याज भी पड़ेगा। ओहो, ओके ओके। तो सीक्रेट है, ये लोग प्याज नहीं और लहसुन नहीं खाते, फिर भी ये लोग चोरी छुपे डाल रहे हैं। क्या बताऊं, यही लोग हैं जिस थाली में खाते उसी थाली में। इस ब्लॉग में इन लोग की चोरी कैप्चर हो चुकी है। मम्मी पापा इनके वो प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन इसमें पड़ा है गाइस। तो मैं व्लॉग में इसको बताऊंगा। कंटेंट कैसे कैसे कट रहा है भाई दिनवा। बस बीवी है मेरे पास। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक बीवी है, एक मम्मी है, एक पापा है। तो क्या दूध होते हैं क्या? तो मेरी
दिन का जिंदगी काट दे रहा है। सही है। और दीदी आपका कैसा कट रहा है? ये तो मजे में है। कट रहा है। ये अभी अपनी बहू खोज रही है। कौन दीदी? आप बहुत ढूंढने लगी? अभी तो लड़का वहाँ है चंडीगढ़ अरे में। भाई मामा को ज्यादा जल्दी पड़ी है, हम भी ससुर बने मम्मियाँ, तो इसीलिए हम क्या भाई खोज लो। अपना जिंदगी निपट कह चुके रहा है हैं। अकेले हम झेल रहे हैं, इससे अच्छा रहा तुम भी झेलो। अच्छा तुम पहले बताओ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं किसी को पूछता था कि भाई तुम्हारी शादी कब हो रही, तुम शादी कब कर रहे हो? मैं नहीं पूछता था। अब जब से मेरी शादी हुई ना, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा दूसरे को खुशी दे। ये बातें सुन के खून उबाल नहीं मार रहा है तो खून खून नहीं पानी है। सुनामी से पहले समुद्र का पानी 2 कदम पीछे जाता है। देखो हाँ। ये ऐसा हस्बैंड है ना जो अपनी बीवी पूरा सबके सामने करता है, ओह। सबके सामने, इसे नहीं फर्क पड़ता। ओहो। तो फिर सुन के हम भी वो हो गए, हम करने दो यार, क्या कर सकते हैं। क्या कर सकती हैं? ये लीजिए और खपा खोपड़ी फोड़ दीजिए, और क्या कर सकती हैं? मेरे पास उससे अच्छा चीजें फोड़ने के लिए। तुम्हें क्या लग रहा है जो तुम सिखा रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, कभी कभी फिजिकल से ज़्यादा ट्रॉमा मेंटल दे देता है, तो आई नो, आई गॉट यू। तो वो मेंटल ट्रॉमा देते हैं ना, कौन? वो देता है कि आप देती हैं? ये देता। वो कहाँ देता है? उसकी इतनी मेंटल अकल, लेवल कम लग रहा है। इतना अकल ही नहीं उसको मेंटल दे रहा लगता है। है ना। तो गाइस मुझे इनफ कंटेंट मिल गया है आज के लिए, ठीक है? इतना तो मैं एडिट भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप सीधे पतंग वाला। जा रहा हूँ पतंग लेने दोस्तों। चलो। सवारी निकल चुकी है पतंग लेने के लिए। 10 की पता नहीं है, कितनी 15 की है? 24 15। हेलो दोस्तों, तो कम से कम 45 पतंग खरीद चुके हैं। ये शुरुआत है। सीढ़ी की। को फोन किया। अभी और पतंग हम लोग को खरीदना है, बट ये आज और कल के लिए है। जो बची रहेगी वो खिचड़े में यूज होगी। देखते रहिए। अरे रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं छत पे। अब हम लोग को बनाना है पतंग की कन्नी, और ये रही हमारी पतंग, आपको दिखाते हैं। अब काफ़ी सारी पतंग हैं, तो इसमें से एक पतंग निकालते हैं एंड देन कन्नी बनाते हैं। कन्नी बनाना दोस्तों काफ़ी टफ काम होता है। लगता है कि कोई कन्नी बना के दे दे, बाकी पतंग उड़ाने में मज़ा आता है। हेलो गाइस, अब हमारे पास पतंग आ गई। सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है कन्नी बनाना। डिफ़िकल्ट नहीं होता है, हर इंसान चाहता है कि उसे बनी बनाए कन्नी मिल जाए और बस वो उड़ा ले। इसीलिए लोग लूटते हैं पतंग। पतंग इसलिए नहीं लूटते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है पतंग खरीदने के, पतंग इसलिए लूटते हैं कि उनको बनी बनाई कन्नी मिलती है। और उड़ी हुई पतंग ऑब्वियसली वो अच्छी उड़ी हुई अच्छी पतंग होगी तभी वो उड़ी है। अब उसमें कुछ धोखेबाज होते हैं जो खराब पतंग को भी उड़ा देते हैं, बट पहले आप पतंग के इस हिस्से में और एक नीचे, फिर कोशिश करिए आपका एक बित्ता हो या एक हाथ हो, या फिर एक देखिए पीछे मार्किंग होती है, मार्किंग से थोड़ा सा ऊपर आप छेद कर दीजिए, ठीक है? और फिर कुछ लोग आपके पास खराब मंजा पड़ा होगा कहीं ना कहीं, जरूर इधर उधर गिरा पड़ा होगा। आप उस मंजे को लीजिए और मंजे को लेने के बाद तो हमारे दोस्त की कन्नी तो बन गई है। मज़ा तो तब आता है जब कन्नी बना ले और उसकी पतंग छीन ली जाए। और छोटा वाला भाई है नहीं तो उसके साथ ये सब कांड करने में मजा आता है। युग में जो कलयुग जो महाभारत हुआ था उसका रीजन कुछ भी हो, इसमें अगर कलयुग में कभी महाभारत हुआ तो उसका रीजन यही होगा। एक कन्नी बनाया, उसका भाई उड़ाने जा रहा था, तब तक बड़ा भाई ले लीजिए। कभी भी अपने भाई को ना समझे।
महाभारत में तो एक पग जमीन के लिए हुआ था, यहाँ एक पतंग की कन्नी के लिए हो जाएगा। बहुत ही शिद्दत से हम लोग ये सब काम करते हैं, नहीं जीवन में इतनी शिद्दत से और खुशी से कोई और काम नहीं करता। मेरा बचपन का सपना था गाइस, एक बार बहुत बड़ा हो जाऊं, पैसे कमाने लगूं, फिर मैं जितनी मर्जी उतनी पतंग फेंकूंगा। हाँ, बचपन में पापा पकड़ लेते थे तो पहले तो पतंगियां फाड़ देते थे, और अगर बहरहाल कहीं से उड़ा लेते थे। लूट आउट लड़कों का दुख है गाइस, आप लोग इसको रिलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते अगर आप मिडिल क्लास नहीं है तो। हाँ, अगर आपके घर में आपके पापा लोग पॉकेट मनी देते हैं तो आप लोग मिडिल क्लास तो नहीं थे। मिडिल क्लास में पॉकेट मनी जैसा कंसेप्ट कुछ है ही नहीं, चोरी जैसा कंसेप्ट है हमारे। अब वो भी पकड़े नहीं जाना है। हाँ, वो भी पकड़े नहीं जाना। आप हमेशा कन्नी का एकदम सेंटर में गट्ठी दें और फिर गट्ठी देके चलिए। हमारी पतंग की कन्नी बन गई है। आप देख पा रहे होंगे कि एक ही दो पतंग अभी उड़ रही है। बात यह है कि अभी आज सैटरडे है, बच्चे स्कूल गए होंगे, तो स्कूल से आएंगे तब उड़ाएंगे। जैसे अभी एक बच्चा यहाँ देखो उड़ाना शुरू कर रहा है, एक ये बच्चा है, बड़े हो गए हैं लेकिन बिना हवा का पतंग नहीं उड़ा पा रहे हैं। तो अभी ये वेट कर रहे हैं कि एक हवा का झोंका आएगा और इनका पतंग उड़ाएगा इनको। इनकी पतंग तब उड़ेगी। तो ये पहला ठुमका देते हुए देखते हैं उड़ती है कि नहीं। उड़ेगी उड़ेगी। ये भैया देखिए एकदम सर के ऊपर उड़ा रहे हैं। अभी हम लोग भी उड़ाएंगे, बट अभी ये देखिए ये भी ट्राई कर रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं, बट ये बेकार आदमी है। अब जब जब पतंग इनसे ना उड़ पाए तो छोड़ैया लेते हैं। के बाद इनकी पतंग जमीन पे गिरी है दोस्तों। क्या मतलब ये है दोस्तों कि मैं पतंग तो नहीं उड़ पाएगी आज। उड़ेगी इधर, हाँ चलो खींच, हाँ बस बस अब उड़ जानी चाहिए। अब गिरी पतंग तो समझ लानत है। चलो हम लोगों की पतंग उड़ चुकी है दोस्तों, वो देखिए वहां तक गिला चुकी। और वहां पे एक और पतंग है, अगर जूम होता है तो मैं दिखाता हूँ, बट इसमें जूम डुअल रिकॉर्डिंग में नहीं होता है। बट वहाँ एक पतंग है, हम लोग उससे जाएंगे, लड़ेंगे। और अभी तक सिर्फ मंजा ही है, मंजे से ही उड़ा रहे हैं हम लोग। अब आगे लड़ते हैं, फिर देखते हैं। अब एक बड़ा मुश्किल काम भाई, सबसे टेंशन वाला काम। अब मंजे को काट के, मंजे को काट के परेती में ऐड करना है, जिससे हम और दूर तक जा सके। हेलो दोस्तों, ये जो नाच रही है, ये जो अभी मैंने खींचा, ये मेरी पतंग है। और नीचे एक बंदा उड़ा रहा है। अब चलते हैं उससे लड़ने। हेलो गाइस, तो छत पे से हमको एक लड़का पतंग मांग रहा था और हमने उसको बोला कि हमारे घर आ जाओ, तो हम उसको पतंग दे देंगे। बट द शर्त ये है कि उसको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है? तो चलिए उससे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, तुम्हारा नाम क्या है? विनायक सेठ। तुम्हारे पापा का क्या नाम है? महेश सोनी। महेश सोनी। ये तो 2 क्वेश्चन हो गया ना। तीसरे क्वेश्चन पे एक पतंग है। न्यूटन का 3rd लॉ क्या है? ये तो नहीं पता। बस तब अब कैसे मिलेगा पतंग? फिर से अब ये 3 क्वेश्चन हो गया, राइट? अब तुम्हें अगले 3 क्वेश्चन देना है। तुम्हें ऐसे 3 चांस मिलेंगे ना। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर नहीं दे पाए, अब ये राउंड तो हार गए तुम, ठीक है? अब दूसरा राउंड चालू कर रहे हैं ना। किस स्कूल में पढ़ते हो? भारतीय विद्या मंदिर स्कूल। किस क्लास में? 1। E=mc² क्या होता है? अबे साले, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। नहीं पता। नहीं पता? ठीक है, 2 राउंड तो तुम हार गए हो, तो तुम्हें 3 पतंग मिलने वाली थी, अब 2 तो तुम हार गए। ये लास्ट राउंड है। अगर इसमें तुम क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाए तो तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा। बोलो। तो भैया की तरफ ना देखो, पतंग मेरी ही है। बोलो डन है, तो कैमरा में देख के बोलो हाँ डन। डन। चलो, किस क्लास में पढ़ते थे, क्या बताए थे?
1 क्लास। फर्स्ट में पढ़ते हो ना? तो फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है? पहला सब क्वेश्चन, कौन कौन से सब्जेक्ट है? साइंस, हाँ मैथ, ठीक है, मोरल साइंस। ठीक है। बस। बस 3 ही सब्जेक्ट है? मोरल साइंस की स्पेलिंग बताना। मोरल साइंस की स्पेलिंग हाँ नहीं पता है। नहीं पता है? अच्छा चलो इसको काट दूंगा। चलो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तुम्हारा कोई दोस्त है? हाँ। क्या नाम है उसका? अन्नू। अच्छा अन्नू के पापा का नाम क्या है? नहीं पता ये भी। कैसे दे दूँ तुमको पतंग? अन्नू के बाबा का नाम देखा। अन्नू लड़का एक लड़की है। अन्नू लड़का। तुम्हारी लड़की कोई दोस्त है? लड़की कोई दोस्त है? लड़की कोई दोस्त है? कौन है? समृद्धि। समृद्धि अच्छी दोस्त है? चलो जितना तुम राउंड हारे थे ना, तुम्हारी क्योंकि इस उम्र में एक लड़की दोस्त है तो तुम्हें एक पतंग दे रहे हैं, ठीक है? बस इस बात तुमने एक ही कल बात जिंदगी में कल जाके समृद्धि को ये थैंक यू बोलना कि तुम्हारी वजह से मुझे पतंग मिला है, ठीक है? बोलोगे कि नहीं पहले बताओ? हाँ। पक्का ना? पक्का। कल छत पे यहाँ पे फिर आऊँगा, फिर पूछूंगा तो यहीं से चिल्लाऊंगा समृद्धि को थैंक यू बोलेगी नहीं, ठीक है। ठीक है? रुको पतंग देते। पता आपके वजन के हिसाब से सही है, ये या फिर वो ब्लैक ले लो। इसमें जो उसको दिए ना वो वाले ले लो इसमें। हाँ, या फिर पन्नी ले लो। ये देखो। बताओ यही चाहिए? ना। हाँ। ब्लैक वाला या ये वाला? चलो आओ कैमरे में देख लो। चलो प्राइस यहाँ से भी बोलो। दिए हैं आप। हाँ यहाँ से बोलो समृद्धि थैंक यू बोलो। समृद्धि थैंक यू। तुम्हारी वजह से मुझे पतंग मिला है। तुम्हारी वजह से मुझको पतंग मिला। पतंग दिखाओ। ऐसे करके, ऐसे चेस्ट पे अपना चला तो दिखाओ। बस जाते समय एक काम बस करना है, एक डांस दिखा दो बस। डांस नहीं आता। क्या आता है? गाना आता है? गाना आता है? गाना गाने आता है? पोयम आती है? शायरी आता है? पोयम। गाना तो आता होगा नहीं? चलो जाओ, एक ही पतंग लाए। ये गाइस कंटेंट मिलने वाला था लेकिन मेरा कैमरा थोड़ा देर से स्टार्ट हुआ है, बट हाँ देखो कंटेंट मिल रहा है। वो सारा कंटेंट मिल गया। हम अरे वो चिल्ला चिल्ली हो रहा था तो, बट अब चलता हूँ। पतंग वतंग उड़ा लिए हम लोग, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। सब पतंग उड़ा लिया, 3 पतंग कट चुके हैं। 3 पतंग कट भी चुके हैं, 2 दान कर चुके हैं। 2 ठो दान भी कर चुके हैं गाइस। अब मैं चलता हूँ अपने घर और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब इससे ज़्यादा नहीं बना